तो महमूद मौलवी साहब ज़रा शुरू आपसे करते हैं। ये अभी हमने सुना मरीम नवाज़ साहिबा कह रही थी और रोज़ाना ही नून लीग के तमाम सीनियर लीडरशिप और तमाम रहनुमाएं बात कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को जैसे कि कोई पाकिस्तान तब्दील होने वाला है, नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की खुशहाली शुरू हो जाएगी, ये महंगाई में कमी आ जाएगी। तो ये माजी में जो हुकूमतें गुजरी हैं, तमाम सियासी जमातें गुजरी हैं, कोई ऐसा फार्मूला नहीं था पिछले 5 साल में और ये 13-14 पार्टियों के पास कि वो इस महंगाई में कमी ला सके, पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ला सके। और सिर्फ एक मियाँ नवाज़ शरीफ ही वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जो कि ये सब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं। मेरी ये दुआ है कि वो 21 अक्टूबर को आ जाए। और जहाँ तक दूसरी बात आप कर रहे हैं कि महंगाई देखें, जो इस वक्त इंटीरियम गवर्नमेंट ने किया है वो तो 17 माह की हुकूमत में जो कि नवाज़ शरीफ साहब के छोटे भाई हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने सत्यानाश किया। तो ये कैसे कह रहे हैं कि जी वो जब इस मुल्क में कदम रखेंगे, जी महंगाई जो है आज जो थोड़ा बहुत भी कंट्रोल कर रही है तो ये गवर्नमेंट कर रही है, इंटीरियम गवर्नमेंट। डॉलर को नीचे ये लेके आ रहे हैं, आटे की कीमतें ये नीचे लेके आए, घी की कीमतें ये नीचे लेके आए, हर चीज़ की कीमतें ये कंट्रोल कर रहे हैं, करप्शन को ये कंट्रोल कर रहे हैं। डॉलर माफिया का कमर इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने तोड़ी। तो वो जो गवर्नमेंट थी 17 महीने माह जो काम कर रही थी वो क्या कर रही थी? आप ये देखें ना, ये दावे करना और लोगों को हम मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें कि जी हम आएंगे। देखें, अगर वो आएंगे भी तो इलेक्शन तो जनवरी से पहले तो नहीं होते, ठीक है ना। मैं तो जनवरी की डेट भी नहीं देख रहा हूँ, मैं तो उससे भी आगे देख रहा हूँ। अच्छा। और मेरा कहना यह है कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था मेरे ख्याल से किसी प्रोग्राम में कि पहले तो ये गंद को साफ करें, इकनॉमी को मजबूत करें, उसके बाद जो है इलेक्शन, चाहे ये 2 महीने में 2 माह में करें, 3 माह में करें, 6 माह जनवरी में क्यों नहीं देख रहे आप इलेक्शन? इसकी ये जो आपकी सोच है इसके पीछे क्या वजह है, क्या बुनियाद है इसके पीछे? देखें, उसकी वजह एक चीज़ तो जो है मौसम है और दूसरी चीज़ देखें हल्का बंदियां के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो इश्यूज हैं, उनको फाइनल होने के 55 दिन बाद है। ये अज्यूम हम कर रहे हैं कि जी ये सब कुछ एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखें, इसमें लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं, जैसे शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि उनको सिंध में मेरे ख्याल से 1 सीट कम हुई है, उस पर ऑब्जेक्शंस हैं। तो जब तक ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं होंगे और सब कुछ क्लीन नहीं होगा तो उसके बाद ही जो है 55 दिन या 45 दिन दिए जाएंगे इलेक्शन के। तो जनवरी तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह है कि मौसम देखें ना, पहाड़ों के ऊपर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो बर्फ़बारी है, लोगों का निकलना भी मुश्किल है। पहले एक ज़माने में हुआ इलेक्शन में, ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है, मगर और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त अल्लाह अल्लाह करके इकनॉमी संभल रही है, मेरा तो तजिया ये है। दूसरी चीज़, आज हम स्मगलिंग को हमने बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और आप ये देखें, उनके कंट्रोल करने की वजह से ही आज जो है मईशत में बेहतरी आ रही है। आज वही लोग जो बैंकर्स है वही मईशत की तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसी क्या अचानक हो गया? क्या खुदा न का तेल निकल आया? नहीं, जहाँ विल होगा और जहाँ लोग करना चाहेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें। अब ये विल और इंटेंट के सियासी जमातों में या मुंतखब हुकूमतों में नहीं होती, जरा इस नुक्ते को लेकर थोड़ा सा आगे चलते हैं। महमूद साहब जरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।